आदाब। मुंसिफ जौहर में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। देखेंगे झारखंड स्टेट की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर से बिहार के जमुई पहुंचे। बाबूलाल मरांडी सांसद निशिकांत दुबे से एयरपोर्ट पर ही की मुलाकात। निशिकांत दुबे की शिकायत पर चुनाव आयोग ने एसएसपी को किया हटाया। जेएमएम लीडर सुप्रियो भट्टाचार्य ने उठाए सवाल। वहीं कांग्रेस की 5 गारंटी हिंदुस्तान को ले जाएंगी तरक्की के रास्ते पर। रियायती सदर राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। झारखंड में जेएमएम ने खोल दिए पत्ते। दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह सीट से मथुरा प्रसाद महतो को बनाया गया उम्मीदवार। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे तीसरी मर्तबा बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां भाजपा रियासती सदर बाबूलाल मरांडी, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने उनका जोरदार इस्तकबाल किया। इस दौरान निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिल्क की चादर भेंट की। उस पर कमल के फूल की तस्वीर बनी हुई थी, जो कि भाजपा का सिंबल भी है। इसके बाद में प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे से ही बाबा बैद्यनाथ को नमन कर हेलीकॉप्टर से बिहार के जमुई के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि उनके जमुई से लौटने के बाद देवघर एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के 11 मंडल अध्यक्ष भी उनसे मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत करने वालों की सूची में दुमका सांसद सुनील सोरेन और गोंडा विधायक अमित मंडल का भी नाम था, लेकिन दोनों ही नहीं पहुंचे थे। तो वहीं देवघर के एसएसपी को हटाए जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सख्त ऐतराज दर्ज किया। जेएमएम के तर्जमान सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि क्या सांसद निशिकांत दुबे इलेक्शन कमीशन के तर्जमान हैं। उनकी शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसएसपी को हटाए जाने की हिदायत दे दी। जेएमएम लीडर ने कहा कि निशिकांत दुबे के खिलाफ जेएसडी में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एसएसपी को हटाकर जांच को मुत्तसर करने की कोशिश नहीं की जा रही। भट्टाचार्य ने कहा कि एसएसपी का ओहदा एक आईनी की तरह होता है। साथ ही आपको बता दें कि एक उम्मीदवार की शिकायत पर एसएसपी को हटाया जाना इलेक्शन कमीशन के रोल पर सवाल पैदा करता है। उन्होंने ये भी बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि जब ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी तो निशिकांत दुबे उनका तर्जमान बनता फिरता था। अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी तर्जमान बन गया है। कमीशन को ये वाजह करना चाहिए। ईडी के संबंध में जो बातें कही दिल्ली को लेकर, और आज भी जो हाईकोर्ट में बातें चल रही है, वो तो स्पष्ट दिखा देता है कि ईडी का नियत क्या है, उसके राजनीतिक उद्देश्य क्या है, उनके कार्रवाई का संदेश क्या है। तो ये बड़ा गंभीर विषय होकर खड़ा हो गया। एक तरफा यदि चीजें होंगी तो हमको लगता है कि चुनाव आयोग के साख पे भी उंगली उठेगा। यह फैसला अब चुनाव आयोग को करना है कि चुनाव निष्पक्ष हो, भयमुक्त हो, कदाचार मुक्त हो। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी जारी किया चुनाव आयोग को कि वीवीपैट का जो स्लिप है उसके काउंटिंग के संबंध को लेकर, जो हम लोग बार बार मांग कर रहे थे कि ईवीएम का मतलब अब हो गया है इलेक्ट्रॉनिक वोट मैनिपुलेशन, क्योंकि अब ये स्टैंड अलोन मशीन नहीं रहा, ये अब 3 यूनिट हो गया जो आपस में इंटरलिंक्ड है, जिसका आराम से प्रभावित किया जा सकता है। एक है कंट्रोल यूनिट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रहता है, वो कंट्रोल यूनिट अब हो गया करप्शन यूनिट। उसके बाद एक होता है बैलेट यूनिट, वो हो गया बोगस यूनिट। तो वहीं झारखंड कांग्रेस इकाई ने श्रद्धानंद रोड वाकई पार्टी दफ्तर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की 5 गारंटियों को हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी आवाम की तरक्की को सिमतो जेहद देने वाला बताया। झारखंड असेंबली में सीपीएल लीडर व रियासती वजीर देही
तरक्कियात आलमगीर आलम और रियासती सदर राजेश ठाकुर ने मीडिया नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश के अलग अलग शहरों और कस्बों में लोगों से मिलकर बात कर उनके दुख दर्द परेशानियों को जाना, समझा भी। साथ ही बेरोजगार नौजवानों से भी मुख्ताबिल होने के बाद में अंधेरे में धकेलने की बीजेपी की कोशिशों को भी देखा, जिसके बाद में राहुल ने महसूस किया कि देश के लिए ये 5 गारंटियां जरूरी हैं। अभी अगर हम सिंबल दे भी देते हैं तो कोई नॉमिनेशन भर सकता हो तो बताइए, या तो आप इलेक्शन कमीशन से कहिए थोड़ा चुनाव जो नॉमिनेशन भरने की तारीख है उसको पूर्व कर दें, तो हम जल्दी घोषणा कर देंगे। चुनाव के नॉमिनेशन की तारीख शुरू होने दीजिए। हमने चौथे और चौथे चरण का जो 2 सीट हमें लड़ना है उसको तो हमने घोषित कर दिया है। अब ये सोच रहे हैं कि सिंबल लेके भी कोई भाग सकता है? नहीं, ये सब भारतीय जनता पार्टी में होता है कि सिंबल देने के बाद छीना जाता है, लौटा दिया जाता है। ये सब हमारे यहाँ नहीं होता है। वो पवन सिंह का ले लीजिए, चाहे बेचारे सुनील सोरेन का ले लीजिए, किस तरह से उनको टिकट दे करके और रुखसत किया गया, वो किसी से छुपा नहीं है। काम किया उन किसानों ने जो अपने आवाज को बुलंद करना चाहा, जो लोकतंत्र में उसे वो अधिकार दिया, उस अधिकार को आप छीनने की काम किया, आपने सड़क पर कील ठोकने की काम किया और किसानों की आवाज को दबाने की बात किया। लेकिन हमारी पार्टी और हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि किसानों की हर तरह की सुविधा हम देने की काम करेंगे। इसी तरह महिला उत्पीड़ित होते हैं, महिला न्यायालय से लेकर दरवाजा खटकाता है तो दूसरी जगह, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। इसके उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से, चाहे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से एक बार नहीं 100 बार हमको भी देखने मिला, लेकिन कोई नेता उसके खबर लेने तक नहीं। अब नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी को तबाह करने पर, उन पर कार्रवाई करने में आप पीछे हट जाते हैं। आपके बड़े अधिकारी, बड़े नेता जब उसका काम करते हैं, कोई काम करता है, उस पर कोई आप कार्रवाई नहीं। तो वहीं राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ये 2 सीट दुमका और गिरिडीह हैं। दुमका से नलिन सोरेन और गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा प्रसाद महतो को उम्मीदवार बनाया गया। इसी के साथ पार्टी ने कहा कि अन्य लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की सूची जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने दुमका लोकसभा सीट से दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को टिकट दिया है। तो वहीं गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन में गिरिडीह की सीट आजसू के खाते में आई है। यहां से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं झारखंड में अगले माली साल में मौजूदा स्कीम के तहत ही शराब की बिक्री की जाएगी। माली साल 2023-24 से रविवार को खत्म हो जाएगा। नए माली साल में पहले से फाइनल की गई प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए खुदरा दुकानों में शराब की बिक्री की जाएगी। रियासत में खुदरा शराब बिक्री के लिए प्लेसमेंट एजेंसी का सिलेक्शन 2025 के लिए किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि पाकुड़ उत्पाद विभाग ने साल 2023 और 24 के माली साल में तयशुदा टारगेट से ज्यादा शराब की बिक्री करने में कामयाबी हासिल की थी। तो वहीं 23-24 के माली साल में पाकुड़ जिले में 47 करोड़ 14 लाख 7,430 रुपए की शराब की बिक्री का रिकॉर्ड दर्ज हुआ था, जिसमें अगर पिछले साल का हिसाब देखा जाए तो इस माली साल में 15 करोड़ 75 लाख 65,007 रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है। तो वहीं आज सुबह सिमडेगा सदर अस्पताल घंटों अंधकार में डूबा रहा, जिस कारण मरीज गर्मी से तड़पते हुए नजर आए। जानकारी के अनुसार सदर अस्पताल के पास में गुरुवार की अहले सुबह बिजली के पोल में अज्ञात वाहन धक्का मार दिया, जिससे बिजली का पोल गिर गया और पूरे शहर में पावर कट हो गया। पावर कट होने के बाद में अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कई घंटों तक जनरेटर नहीं चलाया गया, जिस कारण सदर अस्पताल अंधेरे में डूबा रहा। अस्पताल में भर्ती सभी मरीज अंधकार में और गर्मी से तड़पते हुए नजर आए। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा सदर अस्पताल को बड़े 2 जनरेटर दिए गए हैं, ताकि पावर कट होने पर उसे चलाकर मरीजों को बिजली की सुविधा मुहैया कराया जाए।
तो वहीं कोयला चोरी पर रोक लगाने के लिए एक और जहां पाकुड़ जिले की पुलिस दिन रात लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस नौजवान ऐसे भी हैं जो अवैध वसूली में लगे रहते हैं। ऐसे ही एक जवान की शिकायत मिलने पर एसपी ने निलंबित कर विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया। एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पदस्थापित आरक्षी इम्तियाज आलम ड्यूटी के बजाय कालिदासपुर गांव के निकट एक सहयोगी की मदद से साइकिल से चोरी का कोयला ढोने वाले से अवैध वसूली कर रहा था। इसकी सूचना किसी ने एसपी को दी। सूचना मिलने पर एसपी ने थाना प्रभारी संजीव कुमार झा को जांच के निर्देश दिए। गिरिडीह सदर ब्लॉक के खावा पंचायत में मनरेगा की दर्जन भर योजनाओं में भारी गड़बड़ी बरती गई। मामले को लेकर बीते दिनों पंचायत भर के ग्रामीणों ने गिरिडीह डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त देकर शिकायत की थी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद में ब्लॉक विकास पदाधिकारी ने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजय कुमार और जे अब्बास अंसारी को योजना में बरती गई गड़बड़ी की जांच की जिम्मेदारी सौंपी। बुधवार को ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजय कुमार और जे अब्बास अंसारी जांच के लिए पंचायत पहुंचे, लेकिन स्थानीय मुखिया और उनके गुर्गों के दबाव में जांच को प्रभावित करने का आरोप स्थानीय ग्रामीणों ने लगाया। तो वहीं टीम के लोगों ने ग्रामीणों की बातों को दरकिनार किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खावा पंचायत में संचालित 12 योजनाओं में भारी धांधली बरती गई है। इस योजना को मजदूरों के रोजगार के लिए चलाया जा रहा है, जिससे उनको इसका लाभ मिल सके। तो आपको बता दें कि यहाँ के स्थानीय मजदूर रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर हैं, लेकिन टीम ने इन बातों को दरकिनार कर दिया। यहाँ ग्राम पंचायत खावा के लिए कुछ आवेदन दिए थे कि मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी हो रही है, तो उसी के जांच के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आज मुझे और जेई अब्बास अंसारी वो दोनों को नामित करके पत्र दिया है कि जिन जिन योजनाओं में आवेदकों का आवेदन है कि इनमें गड़बड़ियाँ हुई हैं, उसके जांच के लिए तो हम लोग आज आए हैं और सभी योजनाओं की जाँच कर रहे हैं। ये क्या मामला है सर? जैसे हम लोग जो एप्लीकेशन दिए हैं उसमें से बहुत ऐसा काम है जो अधूरा हुआ है, बहुत ऐसा काम है जो हुआ ही नहीं है। तो जो जांच वाला टीम आए थे तो हम लोग जैसे आवेदन में भी लिखे हुए थे कि हम लोग मतलब कि जिस स्थान पर जांच करवाएंगे वहाँ पर आप जांच कीजिएगा, जो योजना का हम लोग लिखे हैं उसको बारीकी से जांच कीजिएगा। और फीता पट्टा कुछ नहीं लेकर के आया है, ऐसे ही जो है सो योजना का नाप कर रहा है, जाँच कर रहा है। तो वहीं धनबाद रामनवमी के दौरान सभी अखाड़ा दल गैर राजनीतिक जुलूस निकालेंगे। जुलूस में नारा भी गैर राजनीतिक होना चाहिए। इसमें चूक होने पर जिला प्रशासन आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तहत कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। आयोजन के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर संबंधित आयोजक पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। शांति भंग होने पर एमसीसी का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया समिति को, क्योंकि ईद भी है और रामनवमी भी है? आज ईद और रामनवमी के अवसर पे जिला प्रशासन की ओर से शांति समिति की बैठक आयोजित करी गई है, जिसमें हमने सभी से अनुरोध किया है कि आगामी ईद और रामनवमी का जो त्यौहार है वो शांति से मनाएं और उस अपने पर्व को मनाने के दौरान आदर्श आचार संहिता का अनुपालन भी सुनिश्चित करें। क्या दिशा निर्देश हमने बहुत डिटेल में दिए हैं और साथ ही लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं। इस बार क्योंकि चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है, तो पूरा फोकस प्रशासन का यही है कि पर्व के दौरान आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया। आम पब्लिक से क्या कुछ भीड़ को लेकर क्या रसाला को लेकर कई बातें कही? देखिए, आप पहली चीज आम पब्लिक से अनुरोध यही है कि आप भी अपना पर्व बहुत अच्छे से मनाएं और जिला प्रशासन तो बार बार आम पब्लिक से यही अनुरोध कर रहा है कि आप अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं और मतदान के दिन 25 मई को आकर के बूथ पर मतदान करें। तो वहीं जेएलकेएम के संस्थापक सदस्य सतीश कुमार महतो हो सकते हैं रांची से पार्टी के प्रत्याशी, जिसे लेकर उन्होंने आज रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रांची के युवा मेरे साथ हैं, किसान मेरे साथ हैं, झारखंड के आंदोलनकारी मेरे साथ हैं। हम उनके आशीर्वाद से रांची की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। सीसीएल अभी हम
इलेक्शन में जीते हारे खड़ा हो वो डजंट मैटर, वो बात की बात है। कोई ज़रूरी नहीं है कि नेता बन के ही बदलाव लाया जा सकता है, बिना नेता बने भी आम आदमी एक बदलाव ला सकता है। हम उसका एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। ये देखिए 8 नवंबर 2022 को हम RTI किए थे CCL पे। शुरुआत में वो लोग सोचा, हमको जवाब नहीं दिया, फिर हम हाई कोर्ट से गए, तब उन लोगों ने जवाब दिया। मेरा एप्लीकेशन को कमज़ोर करने के लिए कि मेरे तरफ से कोई एक खड़ा नहीं हो। पब्लिक में इतना पैसा बहाया गया कि मत पूछिए। जिसका अगर डाटा का बात करेंगे तो 28 करोड़ अभी करंट में इन लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से बताया है कि 28 करोड़ रुपया इन लोग खर्चा किया मॉडर्न एजुकेशन में, प्लस में 10। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां रंगलिया पंचायत में सिंचाई कूप निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इसे बनाने में कुछ लोग यहां मनमानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि रंगलिया गांव के गणेश मोहली का सिंचाई कूप निर्माण हो रहा है। इसमें 24 फीट गड्ढा करके जोड़ाई चालू कर दी गई है। सबसे नीचे ढलाई भी नहीं किया गया है। 7 से 8 फीट बोल्डर जुड़ाई कर दिया गया। सिंचाई कूप कभी भी ध्वस्त हो सकता है। गणेश मोहली ने अब इस पर इल्जाम लगाया है कि बिलोचिया, शमशुल और सद्दाम अंसारी मिलकर धांधली को अंजाम दे रहे हैं। गणेश मोहाली का कहना है कि हम गरीब हैं, लाचार हैं, जिस वजह से हमारे कुआं निर्माण को जब शुरू किया गया था हमसे पूछा भी नहीं और कार्य शुरू कर दिया गया और अब इस पर मनमानी भी की जा रही है। আমি আমার নামে আসতে পারে, কিন্তু কাজটা তো ওরাই করছে, কি করছে না করছে, কবে থেকে লেগেছে না লেগেছে সেটা পর্যন্ত আমাকে বলে কয়ে লাগে নাই। ওরা আমার জিনিস হতে পারে কিন্তু আমাকে বলে নাই। এখন ঘরে এখন যে 10 দিন 15 দিন 10 দিন ধরে বন্ধ আছে, তা এখন যে জলটা উঠে আসছে আর 3 ফুট 4 ফুট হলেই আর 3 ফুট হলেই আমার ওখানে মাটি ধসতে আরম্ভ করবে। এখন আমার কুয়াটা এমনি গাড়া করে ছেড়ে দিলে, এখন কদিন বন্ধ রেখে দিলে তো আমার ক্ষতি হবে না। এটা এখন যদি ছেড়ে যায় তো এখন তো আমাদের ওই ধারে পাশে যারা আছে ওরা তো মারামারি লেগে যাবে আমার সঙ্গে। কবে কবে বানাবে কি বলছে? কই ও আসেই না, তা কার সঙ্গে কথা বলবো? আমাদের গাড়ি আছে না ঘোড়া আছে, আমরা গরিব মানুষ যে লিও। लगभग 3 दशकों से उग्रवादियों का गढ़ माने जाने वाला गढ़वा जिला का बूढ़ा पहाड़ से वीर सुरक्षा बलों ने जवानों ने उग्रवादियों को खदेड़कर इस इलाके को नक्सल मुक्त तो कराया ही, साथ ही दशकों तक उग्रवादियों के बंदूक के डर से शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे आदिवासियों के नवनिहालों को शिक्षित कर मुख्यधार से जोड़ने के लिए उग्रवादियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ पर CRPF पाठशाला भी चला रहे हैं, जहां पर उग्रवादियों के बंदूकों की आवाज और बमों धमाकों की गूंज थी। आज CRPF जवानों की बदौलत पाठशाला में शिक्षा का बच्चों की आवाज गूंजने लगी है। विगत 3 दशकों से बूढ़ा पहाड़ और उसके आसपास का इलाका उग्रवादग्रस्त था। जो आम जनता वहाँ की थी वो सरकारी सुविधाओं से महरूम थी। तब हमने यह पाया कि वहाँ के बच्चे जो हैं शिक्षा से महरूम हैं, उनको शिक्षित करने की आवश्यकता हमें महसूस हुई ताकि वो मुख्य धारा से भटके नहीं। इसके लिए हम एक छोटा सा स्कूल अपने संसाधनों से शुरू किया हमने, जिसमें हमारे जवान पढ़ाते हैं। वहाँ के आसपास के गरीब बच्चों को हमने इकट्ठा किया, उनको यूनिफॉर्म दिया, उनको मिड डे मील देते हैं, पढ़ने का सारा सामान और सुविधाएं मुहैया कराई। मेरा नाम है मानसी कुमारी, बूढ़ा पहाड़। हम लोग के घर में पार्टी सब आता था, सब खाना खा जाता था और हम लोग देखते रहते थे। मम्मी पापा के पीट रहे थे। जब से CRP वाला आए हैं लोग के पढ़ा भी रहे हैं और हम मेरा माई बाबू जी के कामों देता है और पैसों देते हैं। पार्टी वाला हमारे घर में आते थे, माँ बाप के मारते रहे। घर में मुर्गा था, उसको नक्सली लोग खा जाता था। हम इनके माँ बाप के मुँह पीटत रहे। जब से ये पुलिस वाला आयल हथिन, पार्टी वाला के भगैले हथिन, तब से ये पुलिस वाला हमनी के पकड़ के ऊपर लान दे। तो फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से रुक करते हैं हेडलाइंस का। पीएम मोदी देवघर से बिहार के जमुई पहुंचे। बाबूलाल मरांडी सांसद निशिकांत दुबे से एयरपोर्ट पर ही की मुलाकात।
निशिकांत दुबे की शिकायत पर चुनाव आयोग ने एसएसपी को हटाया, तो वहीं जेएमएम लीडर सुप्रियो भट्टाचार्य ने उठाए सवाल। कांग्रेस की 5 गारंटी हिंदुस्तान को ले जाएंगी तरक्की के रास्ते पर। रियासती सदर राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। झारखंड में जेएमएम ने खोल दिए अपने पत्ते। दुमका से नलिल सोरेन और गिरिडीह सीट से मथुरा प्रसाद महतो को बनाया उम्मीदवार। तो फिलहाल मुल्क जौहर में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।